हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। और आप में से जितने भी पुराने व्यूअर्स हो वो सोच रहे हैं कि दीप ये कंपनी क्यों। बिकॉज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रहा है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून। एंड जितने भी लोग नए हो उनको मैं बता दूं, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरे वीडियोज़ जाकर चेकआउट करो, वहाँ पर देख लेना। एंड अभी हम मेन चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर चार्ट की बात करें तो वो है कि यहाँ पे अगर हमको जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये माना जा सकता है कि स्टॉक इतना नीचे आया उसके बाद वॉल्यूम होता है। बट यहाँ पे इतने सालों बाद, लाइक ये 2020 एंड ये 23-24 में इतने टाइम बाद फिर से वॉल्यूम क्यों आना स्टार्ट हुआ? कुछ ना कुछ चल रहा है। आई थिंक क्या चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा कौन खरीद रहा है यहाँ पे? अगर हम देखें ना क्वार्टरली पे, तो यहाँ पे 2023 से अगर हम देखने लगे तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने 33% स्टेक उठाया है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे देखो एफआईआई ने अपना स्टेक रिड्यूस किया था, बट अभी लास्ट मार्च 2024 से मई 2024 में एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एंड जो डीआई है उन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एंड पब्लिक के पास ओनली 20% है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स है मार्केट का, तो उनको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो हो सकता है इस कंपनी में। तो क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट लाइक देम, बट हम अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। एंड सिंस हमको पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर समझ सकते हैं, राइट। यहाँ से तो फर्स्ट थिंग इज़ वोडाफोन आइडिया का बिजनेस तो हम सबको पता है थोड़ा बहुत, बट आज हम बिजनेस डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इनका जो फाइनेंशियल है वो मेनली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो रिजर्व है वो यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था मार्च 2019 तक। उसके बाद से जो नेगेटिव में गया, खतरनाक लेवल पे, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया, इससे पहले मतलब बहुत ही ख़राब हालत हो गया है। एंड ऊपर से बोरोइंग कंपनी का देखो, बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, हाईएस्ट एवर बोरोइंग है, राइट। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कोई नहीं सिखाएगा। द थिंग इज, एक होता है नॉर्मल कंपनी, एक होता है एनबीएफसी कंपनी। अगर हम दो तरीके से कैटेगराइज करें, एक होता है अगर वोडाफोन आइडिया नॉर्मल कंपनी के कैटेगरी में आता है, एक होता है एनबीएफसी या फिर बैंक, राइट। तो फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक। तो जो नॉर्मल कंपनी होता है उनके केस में डेट से बाहर निकलना बहुत ईजी होता है। क्यों? बिकॉज उनका जो कैपिटल है वो अगर डाइल्यूट कर देते हैं, फंड रेज कर सकते हैं, पैसा मिल गया। अब पैसा मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? बोरोइंग को पे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सही से, राइट। तो यहाँ पे इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत कैपिटल डाइल्यूट हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट बैंक के केस में जो कैपिटल डाइल्यूट करके फंड रेज करना एंड पे ऑफ करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बैंक के केस में बहुत ज़्यादा बोरोइंग होता है। एंड सेम चीज़ इस कंपनी के केस में एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स है, बट कहीं ना कहीं कंपनी इसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे? उसका रीज़न है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो देखो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, तो वो लास्ट ईयर कुछ ईयर पे देखो अच्छा खासा है, 40% का, 41% का। अगर हम भारतीय एयरटेल का देखें, थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं, AIRTEL एयरटेल का देखते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% के आसपास रहता है, और इसका 40% है, जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू है कंपनी का वो यहाँ तक हाईएस्ट एवर गया था, राइट। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो मार्केट शेयर लूज़ किया धीरे धीरे, वो फिर से कंपनी ने रिकवर कर लिया। अगर हम मार्च 2020 का हम भूल जाए तो कंपनी के पास हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इतना रेवेन्यू कभी नहीं आया, राइट। एंड द थिंग इज, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा है, 40% का है। एंड कंपनी कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पब्लिश भी कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? मेन प्रॉब्लम जो है, ये बैलेंस शीट पे इतना सारा जो डेट है, इसकी वजह से इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ये कंपनी जितना ऑपरेटिंग मार्जिन से कमा रहा है उससे ज़्यादा का इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। एंड जो डिप्रिसिएशन है वो तो अलग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है जो नेट प्रॉफिट है। बट आप एक चीज़ सोचो कि कंपनी अगर अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत सही करके, मतलब मे बी दो तरीके से हो सकता है। देखो, अगर कंपनी अपना जो इंटरेस्ट है मतलब उसको कम कर देता है, मतलब जो बोरोइंग है उसको कम करके इंटरेस्ट को कम कर देता है, तो एक तो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से रिवाइव हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है
कि ये अपना जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसको ऑप्टिमाइज़ करे एंड उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं से मैनेज करे, राइट। एंड तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकता है। तो ये दो तरीका हो सकता है यहाँ पे जो कि हमको समझ में आ रहा है, बिकॉज कंपनी का जो डिप्रिशिएशन अमाउंट है उसकी वजह से फिर भी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा। अगर ये दोनों सेम भी हो जाता है ना, ये और ये, तब भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में आएगा, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने आप को जो प्रोग्रेस है वो दिखा रहा है एंड धीरे धीरे ऐसे कंपनीज़ के लिए रिवाइव होना थोड़ा इजी होता है। एंड द थिंग इज़, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके यहाँ पे ख़रीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही घटिया सिचुएशन है अभी तो, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज देखो, मुझे जो लगता है मैं बता देता हूँ। मुझे जहाँ पे लगता है कि यार हाँ, मुझे लगता है 1 साल में टारगेट अचीव हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, मैं बता देता हूँ क्लियरली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से, राइट। बट आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना होता है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये स्टॉक में भी और 1-2 आधा साल में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है साइडवेज। आफ्टर दैट इसमें अगर रिवाइवल आता है, कंपनीज अगर सही से अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ करता है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हमको एक मल्टी बैगर मिल सकता है यहाँ से, राइट। यहाँ से देखो, अगर यहाँ तक भी जाता है ना तो 300% का गेन होता है, राइट। यहाँ पे अगर एक सिंपल सा ऐसे करके एक राउंडिंग पैटर्न बनता है तो मोर देन 300% का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे एक कंपनी को, एक टर्न अराउंड कंपनी को ढूंढना होता है एंड उस पर ट्रेड करना होता है। एंड इसमें इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, अभी तो अपॉर्चुनिटी है नहीं। एंड उसके लिए बिजनेस भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे काम करना होता है वो मैंने आज आपको सिखाया। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस है जो कि हमने बना के रखा है, प्रूफ भी दिखाते हैं, तो वो सभी वीडियोज़ जाके चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियोज़ को। आप लोग जो जितना भी एक्टिविटी करोगे ना, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उतना ज़्यादा रीच इंक्रीज़ होता है, तो करो यार। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।